Assalamualaikum friends. So today we are going to discuss about nervous tissues. We already know that tissues are the combination of cells. So nervous tissue is of course made up of cells which are known as neurons. अब इनकी हम डेफिनेशन पे आते हैं. नर्वस टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल कॉल्ड न्यूरॉन. जो नर्वस टिश्यूज होते हैं वो एक सेल से बने होते हैं और जिनको हम बोलते हैं न्यूरॉन. नर्वस टिश्यू एक सेल से बने होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरॉन. न्यूरॉन है सेल ये जिससे मिलके नर्वस टिश्यूज बनते हैं. अब हम बात करेंगे न्यूरॉन की. न्यूरॉन इज सेल हैव टू फंक्शन. न्यूरॉन एक सेल है, इनके दो फंक्शन होते हैं. पहला फंक्शन है टू जनरेट इम्पल्स और दूसरा फंक्शन है टू कन्वे इम्पल्स. इम्पल्स अब हम किसको बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं मैसेज को जो न्यूरॉन जो है क्रिएट करता है, जनरेट करता है. तो न्यूरॉन के कितने काम हुए? दो हुए. एक तो मैसेज को जनरेट करता है, इम्पल्स को जनरेट करता है, और दूसरा तो इसको कन्वे करता है एक सेल से दूसरे सेल तक. अब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है. कॉमनली न्यूरॉन में 3 स्ट्रक्चर होते हैं. एक होता है सोमा, दूसरा होता है डेंड्राइट्स और तीसरा स्ट्रक्चर होता है एक्सोन. अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट कॉमनली हम बात करेंगे सोमा की. फॉर एग्जांपल ये एक मोटर न्यूरॉन है, ठीक है. ये एक मोटर न्यूरॉन है. ये इसका क्या है? सेल बॉडी है जिसको हम सोमा बोलते हैं, ठीक है. इसमें न्यूक्लियस भी है. और जो सेल बॉडी है इसकी जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है. और जो नीचे साइड है जो एक्सोन है, ये जो पिछली साइड जो अपोजिट डायरेक्शन में इमर्ज हो रहा है डेंड्राइट्स के, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोन बोलते हैं. सोमा ऑफ न्यूरॉन. तो सोमा ऑफ न्यूरॉन इज आल्सो कॉल्ड सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन. सेल बॉडी जो है ना न्यूरॉन की, उसको हम सोमा भी बोलते हैं. इसके 4 कंपोनेंट्स हैं. नंबर पहला है न्यूक्लियस, नंबर दूसरा है साइटोप्लाज्म, नंबर तीसरा है नेजल बॉडीज़ और नंबर चौथा है ऑर्गेनेल जो इसमें होती हैं, हर एक सेल में होती हैं. तो अब न्यूक्लियस का फंक्शन आपको पता होगा कि ये कंट्रोल करता है सारी सेल की एक्टिविटीज़ को, तो हम इनके ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं. और जो साइटोप्लाज्म है ये फ्लूइडिटी रीजन होता है, जो फ्लूइड फील्ड होता है सेल में. और तीसरा पॉइंट है नीजल बॉडी. नीजल बॉडी हम डिस्कस करते हैं क्योंकि ये नया टर्म है. और नंबर चौथा है ऑर्गेनेल्स. ऑर्गेनेल तो हर सेल में होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, और यही सारे सेल को प्रोवाइड करती हैं. कोई प्रोटीन सिंथेसिस करता है, कोई एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को. अब नीजल बॉडीज़ की हम डिस्कस करेंगे. दीज आर द ग्रुप ऑफ आर द मेडअप ऑफ राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम विच हेल्प्स टू सिंथेसिस प्रोटीन. नेजल बॉडी दो जो है ना कंपाउंड का या जो मॉलिक्यूल्स का ये क्या है? मजमुआ है, ऑर्गेनेल्स का मजमुआ है. जो एक है राइबोसोम ऑर्गेनेल है, दूसरी कौन सी है? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम. ये दोनों का ग्रुप है. तो कंबाइनली हम इनको बोलते हैं नेजल बॉडीज़. इसका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस कराता है न्यूरॉन में. अब हम बात करते हैं डेंड्राइट्स की. डेंड्राइट्स मैंने आपको बताया कि एक्सटेंशन होती है जो सेल बॉडी होती है न्यूरॉन की, उसकी आउटसाइड अपवर्ड की तरफ, ठीक है. अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म एक्सटेंशन जिसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं. इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है रिसीव इम्पल्स एंड ट्रांसफ़र टू सोमा. ये जो इम्पल्स होता है, मैसेज होता है, डेंड्राइट्स इसको क्या करता है? रिसीव करता है और इसको क्या करता है? सोमा जो सेल बॉडी है उधर क्या करता है? ट्रांसफ़र कर देता है. सो अब हम बात करेंगे एक्सोन की. अराइज इज अपोजिट टू डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स जो अराइज हो रहे थे वो अपवर्ड हो रहे थे. जो एक्सॉन है ना, ये अराइज होता है, इमर्ज होता है, प्रोड्यूस होता है या जनरेट होता है, डाउनवर्ड होता है, उनकी अपोजिट डायरेक्शन में. दूसरे पॉइंट में लिखा है इट हेल्प्स टू ट्रांसफर इम्पल्स टू अदर न्यूरॉन्स डेंड्राइट. जो इम्पल्स होता है ना वो डेंड्राइट से ट्रांसफ़र होता है सोमा में, और सोमा से ट्रांसफ़र होता है एक्सॉन में, ठीक है. एक्सॉन से और दूसरे जो न्यूरॉन होता है ना उसके कंबाइनली कंपार्टमेंट वाला, तो उसमें जो डेंड्राइट्स होते हैं ना उधर से क्या होता है? इम्पल्स ट्रांसफ़र होता है. फॉर एग्जांपल मैंने एक न्यूरॉन बनाया है, ठीक है. ये न्यूरॉन है. इधर से कोई भी स्टिमुलस या मैसेज आता है, ये न्यूरॉन क्या करेगा? इसको जनरेट करेगा या इधर से रिसीव करेगा डेंड्राइट्स के थ्रू. रिसीव करके इसको ट्रांसफ़र करेगा सोमा में, और सोमा से ये ट्रेवल करके जाएगा एक्सॉन में, और एक्सॉन से फिर ये ट्रांसफ़र होगा, फिर ये कन्वे होगा दूसरा न्यूरॉन होता है ना उनके डेंड्राइट्स में पहुंच जाएगा. सो जो इम्पल्स होता है वो ट्रेवल करता है डेंड्राइट्स से एक्सॉन की तरफ. द इनिशियल पॉइंट वेयर एक्सॉन ओरिजिनेट फ्रॉम साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एक्सॉन हेलो.
वो इनिशियल पॉइंट, शुरुआती पॉइंट जिधर से एक्सॉन ओरिजिनेट हुआ था, जिधर से एक्सॉन जो है शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था, साइटोप्लाज्म जो सेल बॉडी का साइटोप्लाज्म था उधर से, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन हेलो। एक्सॉन हेलो के जो स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, वो पैरामिड लाइक होता है, पैरामिड। फॉर एग्जांपल अभी ये देखें, ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन का ये क्या है, सेल बॉडी है, और सेल बॉडी में क्या है, साइटोप्लाज्म। इधर से एक्सॉन स्टार्ट हो रहा था, ओरिजिनेट हो रहा था, इधर जो शेप बना हुआ है वो पैरामिड लाइक बना हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सॉन हेलो। और दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा है, द डायामीटर ऑफ एक्सॉन इज ऑलवेज सेम बट लेंथ कैन वेरी। जो एक्सॉन का डायामीटर होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। दूसरे न्यूरॉन के जितने भी न्यूरॉन हैं उनका जो डायामीटर है वो सेम ही होता है, बट जो न्यूरॉन के लेंथ होते हैं वो हर एक न्यूरॉन के मुख्तलिफ होते हैं। अब मैं दूसरे पॉइंट में लिखा है, एक्सॉन टर्मिनल इज आल्सो कॉल्ड सिनेप्टिक नोब। अब कोई भी चीज़ होती है, दो पॉइंट होते हैं, एक इनिशियल पॉइंट और दूसरा टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट जो होता है स्टार्टिंग पॉइंट को हम बोलते हैं, और टर्मिनल पॉइंट को हम बोलते हैं एंडिंग पॉइंट। अब जो न्यूरॉन का एंडिंग पॉइंट होता है, जिसको हम एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं, उनको हम आल्सो और दूसरा भी नाम भी देते हैं, उनको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। मैं दिखाता हूँ आपको बुक। ये देखें, ये इधर से एक्सॉन स्टार्ट हुआ था, जो इनिशियल पॉइंट बोल रहे थे, और इधर पे एक्सॉन एंड हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल, या इनको हम नाम क्या देते हैं, सिनेप्टिक नोब भी बोलते हैं। सो अब टाइप्स की बात करेंगे, न्यूरॉन के कितने टाइप होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीट। माइलिन शीट क्या होती है, ये कवरिंग होती है एक्सॉन के बाहर की तरफ, ठीक है। किस न्यूरॉन में माइलिन शीट होती है और किस न्यूरॉन में माइलिन शीट नहीं होती है। जो न्यूरॉन जिसके पास माइलिन शीट हो उनको हम बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब पहला कौन सा मतलब टाइप है, वो है माइलिनेटेड न्यूरॉन। दोज न्यूरॉन विच कंटेन माइलिन शीट, वो न्यूरॉन जिसके पास क्या हो, माइलिन शीट हो। कौन से न्यूरॉन है, न्यूरॉन के 3 टाइप होते हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा मोटर न्यूरॉन, और चौथा इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, जो इम्पल्स है, जो मैसेज है, उसको ट्रांसफ़र करता है ब्रेन की तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। मोटर न्यूरॉन क्या करता है, कमांड लेके आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के से इफेक्टर के पास, ठीक है। और इंटर न्यूरॉन जो है ना, वो मौजूद होते हैं स्पाइनल कॉर्ड एंड जो है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन में होते हैं, ठीक है, जो कमांड करते हैं। अब हम बात करेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की। दोज न्यूरॉन विच कंटेन माइलिन शीट, वो न्यूरॉन जिसके पास क्या हो, माइलिन शीट हो। मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन के पास माइलिन शीट होती है, और जो इंटर न्यूरॉन होते हैं ना, उनके पास माइलिन शीट नहीं होती। अब अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन क्या है, दोज न्यूरॉन विच डज नॉट कंटेन माइलिन शीट, वो न्यूरॉन जिसके पास माइलिन शीट ना हो उनको हम बोलते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटर न्यूरॉन के पास माइलिन शीट नहीं होती।